2 से 3 हफ्तों में जोरदार कमाई के लिए एक्सपर्ट्स की सुझाए इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल जरूर करें। 20 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक निफ्टी 17,800 से 17,700 के सपोर्ट लेवल से ऊपर बना रहेगा, इसमें तेजी की संभावना बनी रहेगी। अगर निफ्टी 18,000 के ऊपर जाकर तेजी दिखाता है तो इसमें और तेजी आ सकती है। निफ्टी के लिए 18,200 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। बाजार में आगे तेजी की संभावना है। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह होगी कि वे किसी गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। चलिए अब आपको बताते हैं एंजल वन के समीत चौहान की शॉर्ट टर्म पिक्स, जिनमें 2 से 3 हफ्तों में हो सकती है जोरदार कमाई। अल्ट्राटेक सीमेंट पर अपनी राय देते हुए एंजल वन के समीत चौहान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ ही सीमेंट स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन करते दिखे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट इनमें से एक है। हाल की उठापटक में भी इस स्टॉक ने मजबूती दिखाई है। शुक्रवार यानी 17 फरवरी को ये शेयर अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आता दिखा है और इसने डेली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। कीमतों में तेजी के साथ स्टॉक के वॉल्यूम में भी जोरदार बढ़त आई है। इस स्टॉक में वर्तमान लेवल पर भी 7,170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 7,400 रुपए के ट्रेडिंग लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 4% रिटर्न मिल सकता है। मणप्पुरम फाइनेंस में समीत चौहान की 111.2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 105.5 रुपए के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए बिकवाली की सलाह है। समीत को इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में वर्तमान लेवल से 3% की गिरावट की संभावना दिख रही है। इस स्टॉक में पिछले कुछ महीनों से कमजोरी देखने को मिली है। पिछले करीब 3 हफ्तों में ये स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास अटका हुआ है। शुक्रवार यानी 17 फरवरी के कारोबार में ये कंसोलिडेशन रेंज से नीचे की तरफ टूटता दिखा। ये इस स्टॉक में और कमजोरी आने का संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ले। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेकर 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।